महाविद्यालय में प्रवेश कर लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम है, उनका अभिनंदन है। महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बीए प्रथम वर्ष और बीएससी प्रथम वर्ष के लिए जिन छात्र छात्राओं को पंजीकरण कराना है उनको राज्य द्वारा निर्मित समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यह प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31 मई है, 31 मई 2024 है। इसलिए सभी से निवेदन है, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। और यह पंजीकरण समर्थ पोर्टल, राज्य सरकार का जो समर्थ पोर्टल है उस पर ही होगा, अन्य किसी तरीके से नहीं होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि 31 मई तक अपना पंजीकरण करा लें। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर में 2 हमारे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, बीए और बीएससी। बीए में हमारे पास 10 सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, 10 विषय उपलब्ध हैं और बीएससी में 2 ग्रुप उपलब्ध हैं, जेडबीसी एंड पीसीएम। जिसमें आप चाहें उसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक जो प्रमाण पत्र चाहिए उसके लिए है सबसे पहले आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट और यदि जाति प्रमाण पत्र है तो वह। सभी में एक भ्रम फैला हुआ है कि जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आएगी तब तक पंजीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन मार्कशीट से भी पंजीकरण करा सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट जब आपके पास आएगी, जब आप महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तब आप उसको ला सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। टीसी और सीसी भी आपको महाविद्यालय में आने पर ही देना है और महाविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी वो 1 जून से 20 जून तक होगी और ये मेरिट के आधार पर होगी। इसके बाद जो एक हमारी इस समय चल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसी के तहत पाठ्यक्रम से पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि जो छात्र छात्राएं पहले पंजीकरण कराने से वंचित रह गए हैं वो भी इस समय अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका 12th के बाद कोई गैप रह गया है, कुछ वर्षों का गैप है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो गैप हैं वो भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं, गैप ईयर वाले भी पंजीकरण करा सकते हैं। तीसरा, बीए में पंजीकरण कराने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है, मिनिमम जो आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए और बीएससी में पंजीकरण के लिए न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए 45%। इससे अगर जरा भी कम होता है तो एडमिशन होना मुश्किल है। इसके बाद जो हमारे महाविद्यालय में सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का भवन पूर्णतः निर्मित है, कुछ भवन निर्माणाधीन हैं, कक्षाएं साफ सुथरी हैं और पूरा स्टाफ भी हमारे कॉलेज में पूरा उपलब्ध है। सभी विषयों में हमारे शिक्षक उपलब्ध हैं और पढ़ाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। इसके बाद क्रीड़ा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महाविद्यालय में कराए जाते हैं, विभागीय कार्यक्रम भी हमारे महाविद्यालय में कराए जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है छात्रवृत्ति। जितने भी हमारे छात्रवृत्ति योजनाएं हैं सरकार की या राष्ट्र की, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, वो सभी महाविद्यालय में संचालित हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जैसे SC ST OBC को दी जाती है और उसके लिए पंजीकरण कराना होता है। दूसरा, इस समय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर योजना आरंभ की हुई है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, जिसमें हर कक्षा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है और ये छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जाती है। इसके लिए जरूरी है, कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आपकी कक्षा में प्रत्येक विषय में जो उपस्थिति है वो 75% होना अनिवार्य है। कम से कम उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ परीक्षा में बैठने के लिए या परीक्षा देने के लिए भी 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से या अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो अतिशीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और यहाँ पर अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें, छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। इसके साथ ही मैं आप सबका महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे अगर आप आते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है? अगर फैसिलिटीज़ की बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हमारे पास है, क्लासेस है हमारे पास, प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरीज़ है हमारे पास
और जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रैक्टिकल कराने के लिए वो इक्विपमेंट्स भी लगभग अवेलेबल है। कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। क्योंकि ये कॉलेज मॉडल कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है तो हमारे पास लगभग सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं। जो सोचने वाली और समझने वाली ये है, ये जो हिमालय में स्थित कॉलेज है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिकली जो स्पेस है, क्लाइमेट जो यहाँ पे है वो बहुत बेहतरीन है। अभी हम कोट पहन के दिख रहे होंगे लेकिन कोट पहनने वाला क्लाइमेट यहाँ नहीं है। एकदम माइल्ड सी गर्मी लग रही है, लगभग 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पे। दिल्ली, कोटद्वार और देहरादून जैसे शहर आज के समय में पॉल्यूशन से भरे हुए हैं। वहाँ पे वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको जीने नहीं दे रहा है। आप अगर फ्रेश एयर में यहाँ अभी 10 AQI है, मतलब इतना ज़बरदस्त शुद्ध हवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इस प्रकृति के गोद में आइए और यहाँ पे एजुकेशन लीजिए, बेहतरीन एजुकेशन लीजिए। थलीसैंण का जो क्लाइमेट है बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ आप रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है इन्वायरमेंटली। जो सारे फैकल्टी लगभग इस बात का चर्चा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कॉलेज PG कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश है। यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की पढ़ाई हो सकती है। तो आप यहाँ आइए और पढ़ाई। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉलेज बहुत बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ बहुत ही कम फीस में, लगभग 1700-1800 रुपये में 1 साल का फ़ी है। ये 1700-1800 में आप पढ़ाई कर सकते हैं फर्स्ट 1 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री के लिए। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में कहीं भी रहते हैं तो रूम का एकोमोडेशन का चार्ज बहुत अच्छा लगता है और रहने खाने के लिए जो चीज़ें हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। लेकिन थलीसैंण में ऐसा नहीं है, आप कम पैसे में रह के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ में जो फैकल्टीज़ है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, जो मेट्रो सिटीज़ में जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है, उसके फैकल्टी के तुलना में हमारे फैकल्टी कहीं से भी कम नहीं है। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं और उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप किसी भी तरह से आप हमें कम नहीं आंक सकते किसी भी पैमाने पे। गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे गर्ल्स को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी वायलेंस या कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ नहीं होती जिससे कि गार्जियन को दुखी होना पड़े या चिंतित होना पड़े। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए बेसिकली गर्ल्स जो मेट्रो सिटीज़ में गर्ल्स पढ़ सकती हैं या रह सकती है, वो यहाँ भी रह सकती हैं और पढ़ सकती हैं। उनके लिए बहुत ही सेफ और बहुत ही साउंड प्लेस है ये। हमारे यहाँ इकोलॉजिकली डाइवर्सिफाई इकोसिस्टम है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे समझ बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप वोकेशनल में जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट में अभी हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है जो नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होने वाला है। और हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिसको हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से भी हमारा कॉलेज बहुत ही डाइवर्सिफाई है और बहुत ही इक्विप्ड है। ऐसे माता पिता जो दिल्ली में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं और अपने बच्चों को अपने गांव में रह के शिक्षा देना चाहते हैं और कम पैसे में शिक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे माता पिता और ऐसे स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे इस कॉलेज में। उनको बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं और उनको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। सुंदर चीड़ों का वन, प्रकृति अपने आप से ही हमें अपनी ओर बरबस आकर्षित करती है। सामने चौरीखाल का दृश्य, नीचे घाटी की ओर बैजरो, सामने सुदूर जो आपको दिख रहा है वो दीवा माता का मंदिर, और इसके पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो पीठसैंण, यहाँ पैठानी, प्रकृति की गोद में बसा हुआ थलीसैंण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वो देखिए जो कैमरे में आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। इस स्थान पर अगर आकर विद्यार्थी यहाँ बैठकर अगर अध्ययन करता है तो एकांत के शिविर में हमको एक ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रकृति के सानिध्य में ऐसे कई विरले कवि भी हुए हैं। गढ़वाल प्रांत में चंद कुंवर वर्तवाल, कुमाऊं क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने प्रकृति के सानिध्य में बैठकर ही अपार काव्य सृजन किया है। मेरा सभी नव आगंतुक अभिभावकों और छात्र छात्राओं से अनुरोध है, इस स्थान पर आकर इस स्थान की पद गरिमा को और बढ़ाइए। प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीवन यापन करते हुए प्रकृति के बीच बैठकर शिक्षा प्राप्त कीजिए। नमस्कार। यहाँ पर विज्ञान संकाय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बहुत ही लाजवाब अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है। हमारे पास यहाँ पर बेहतरीन वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी है और साथ ही साथ हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। हमारे पास यहाँ पर अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, जो यहाँ पर विद्यार्थी को ट्रेन करते हैं और पढ़ाते हैं। सैन्य विज्ञान विभाग में आपको नेशनल सिक्योरिटी,
नेशनल इंटरेस्ट इश्यूज़, अभी नवीन जो आविष्कार हो रहे हैं, युद्ध और युद्ध से संबंधित जितने आविष्कार हो रहे हैं, युद्ध नीतियाँ, विदेश नीति, रक्षा नीति, इन सभी विषयों से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। साथ ही कुछ नवीन विषयों पर आपको प्रयोगात्मक अध्ययन भी कराया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को पता है कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। महाविद्यालय में कला संकाय में 10 विषयों में आप स्नातक कर सकते हैं, जो संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, सैन्य अध्ययन और एक विषय समाजशास्त्र है। इन विषयों के साथ आप यहाँ पर स्नातक में प्रवेश ले सकते हैं। पौड़ी जनपद का पीजी कॉलेज स्थलीसैण लघु हिमालय के दूधाथोली श्रेणी के पूर्वी ढाल पर स्थित नया नदी के किनारे स्थित है और यह महाविद्यालय रामनगर पौड़ी हाईवे नेशनल हाईवे पर स्थित है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? सर बीए सेकंड सेमेस्टर। बताइए मोनिका जी, कैसा लगा ये कॉलेज आपको? सर बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज़ भी इस क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिल रही है हमको। क्लासेस होती है टाइम से? जी सर, क्लासेस सारी होती है। सारे फैकल्टीज आते हैं टाइम पे? जी सर, सारी फैकल्टीज। तो मैंने लिया है हिस्ट्री, सोशलॉजी और इंग्लिश। अच्छा, कौन सा चल रहा है अभी? सर सारे सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं। सारे सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं? जी। चलिए ठीक। तो नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कहेंगी? वो भी सब्जेक्ट वो चुने तो वो एक बार इसके और स्टूडेंट से कि कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट के फैकल्टीज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो जिस हिसाब से ये क्षेत्र है उस हिसाब के फैसिलिटीज़ हमको यहाँ पे काफ़ी ठीक मिल रही है सर। बस सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में फैकल्टी नहीं है, वो है गृह विज्ञान, बाकी तो सारे हाँ सब्जेक्ट में है? जी सर। सब। मेरा नाम सुमनलता दसमाना है और मैं बीए सेकंड सेम की छात्रा हूँ। अच्छा, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है सुमन जी आपका? सर मेरे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और इंग्लिश है। जी सर, सारी क्लासेस टाइम से होती हैं। ओके, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में? जी सर। कितना कब एडमिशन लिया आपने? सर हमने 2023 में आया। अच्छा, अभी नया बैच के स्टूडेंट हैं। अच्छा लग रहा है, क्लासेस टाइम से हो रही है? जी, काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होने को भी मिलती हैं, स्पोर्ट्स का भी अच्छा क्षेत्र है यहाँ, करने वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़ाई भी पूरी, मतलब सीखने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, जी, पूरा मौका मिलता है। जी। मेरा नाम सुमन है, मैं बीए सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सभी सुविधाएं मिलती है, क्लासेस सही टाइम पे चलती है। टाइम से क्लासेस होती है? यस। तो कौन कौन से क्लासेस आप करती हैं? कौन? ज्योग्राफी है एक, हाँ। पॉलिटिकल और इंग्लिश है। अच्छा, तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल जो विषय है वो होता है प्रैक्टिकल? होता है। अच्छा ठीक है, तो ओवरऑल कैसा लगा ये कॉलेज आपको? आगे बढ़ने के लिए नए मन देते हैं हर बार। अमीषा जी, कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? सेकेंड सेमेस्टर से। कहाँ से आते हैं आप? मेलदार। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? 30-35 किलोमीटर। अच्छा, 30-35 किलोमीटर आप आते हैं। अगर यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था हो जाएगी तो आप यहाँ रुकने लगेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था हो रही है। जी सर। तो आप यहाँ रुक के क्लासेस करेंगे? जी सर। तो विशेष आप क्या देख रहे हैं इस कॉलेज में? पढ़ाई भी अच्छी होती है, टाइम पे क्लासेस होती है? हाँ, सब सब्जेक्ट में टीचर भी अच्छे हैं जी, और पढ़ाते भी हैं? जी सर। चलो ठीक है।